हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं 11 जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। तो हम इसमें देखेंगे कौन सी रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है। तो रिपोर्ट कौन सी है? एमएसएमईज अनलीसिंग द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। किसने पब्लिश की है? सीबीआरई इंडिया रिसर्च। ठीक है, अगर हम इसमें रिपोर्ट में बेसिकली यही बताया गया कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा एमएसएमईज हैं। ठीक है, एमएसएमईज क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे रैंकिंग इस बेस पे दी गई है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा एमएसएमई का शेयर है, कितना परसेंट कहाँ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टॉप 5 स्टेट्स की, तो सबसे ज़्यादा जो एमएसएमईज हैं वो हमारे महाराष्ट्र में है। ठीक है, कितना है? 17%। यानी कि अगर हम 100% टोटल सजेस्ट करें कि टोटल हमारे पास 100% एमएसएमईज हैं इंडिया में, तो उसमें से 17% एमएसएमईज ओनली महाराष्ट्र में ही हैं। यानी कि महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा शेयर है कितना? 13.08 लाख। ठीक है, बाकी तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु में 10% है, यूपी में 9% है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। ठीक है, याद रहेंगे ये सारे नाम। फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, फोर्थ पे राजस्थान, फिफ्थ पे गुजरात। ठीक है, अब हम हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है हमारी करंट बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इन्होंने एक स्कीम निकाली है सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? सेविंग अकाउंट्स को हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन्होंने ऐसी कोई स्कीम निकाली है। ठीक है, तो अगर हम ओवरसीज़ बैंक की बात करें, इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विथ। और एमडी एंड सीईओ कौन है? श्री पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ठीक है, आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। यहाँ के एमडी एंड सीईओ कौन है? श्री पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ठीक है, अगला हमारा बैंकिंग का न्यूज़ है इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड निकाला है, सम्मान। ठीक है, टाइटल याद रखना, क्या है क्रेडिट कार्ड? सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड, यानी कि पावर्ड बाई रुपए होगा। किसके लिए है? फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसकी जो टैगलाइन है वो है वी केयर दिल से, या एक और है वी मेक यू फील रिचर। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है इंडसइंड बैंक के? मिस्टर अरुण तिवारी। ठीक है, अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, मिस्टर अरुण तिवारी यहाँ के चेयरमैन हैं इंडसइंड बैंक के। ओके, अगला हमारा न्यूज़ है एसबीआई का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब जानते हैं, हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, एसबीआई एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दोनों ने टाई अप किया है। किस लिए किया है? टू प्रोवाइड फाइनेंस टू रूरल एसएचजी, जो ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है एसबीआई ने कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं? उसका नाम है स्वयं सिद्ध। ठीक है, एसबीआई का कौन सा प्रोजेक्ट है? स्वयं सिद्ध। किसके लिए है? वीमेन एसएचजीज के लिए है। इसमें लोन कहाँ तक दिया जाएगा? 5 लाख रुपए तक। ठीक है, ओके, अगली बैंकिंग न्यूज़ है हमारी सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट। ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट इन्होंने रेज किए हैं कितने रुपए? 2500 करोड़ रुपए। ठीक है, ये जो रेज की है, ये जो ट्रस्ट है, ये किसके द्वारा लीड किया गया है? बाई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो ये महिंद्रा ग्रुप का है। ठीक है, और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इन्विट है। ठीक है, किस लिए है ये? फॉर फाइनेंसिंग ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, याद रहेगा, इजी है बहुत। तो अगला है हमारा नेशनल अफेयर्स। इसमें पहला न्यूज़ है एक ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम क्या है? रिपोर्ट फिश डिजीज़। ठीक है, ऐप का नाम याद रखना। किस लिए लॉन्च किया गया है? टू मॉनिटर फिश डिजीजेज। ठीक है, यानी कि फिश से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होगी तो उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारा डीजीसीए का।
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किए हैं, मतलब स्टार्ट किए हैं न्यू रूल्स फ्लाइट ड्यूटी टाइम फॉर फ्लाइट क्रू। ठीक है, फ्लाइट का जो ड्यूटी टाइम है वो चेंज कर दिया, उसमें कुछ रूल्स चेंज किए हैं। पहले क्या था, जो फ्लाइट का ड्यूटी टाइम था वो 13 घंटे का था, यानी कि आपको 13 घंटे ड्यूटी करनी है, बट उसको कम कर दिया गया, उसको बोल रहे हैं कि अब आपको खाली 10 घंटे ड्यूटी करनी है। ठीक है, पहले क्या था, अगर नाइट की बात करें तो 12 बजे से, रात की 12 बजे से सुबह की 5 बजे तक। ठीक है, यानी कि इस टाइम में अगर आपकी ड्यूटी रहती है तो वो नाइट शिफ्ट में कवर होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप 12 बजे से 6 बजे तक भी है ना, तो वो आपकी नाइट शिफ्ट में कवर होगी। ठीक है, नाइट के दौरान बता रहे हैं कि एक जो पायलट है वो मैक्सिमम 2 ही लैंडिंग कर सकता है। ठीक है, 2 ही जगह वो लैंडिंग कर सकता है, बाकी उसको पूरे टाइम, ठीक है ना, पूरे टाइम यात्रा करनी है पायलट को। ठीक है, पूरे टाइम उसको प्लेन चलाना है। तो अब हम बात करते हैं वो फ्लाइट्स जो 14 घंटे से ज़्यादा, 14 घंटे या 17 घंटे तक जिनका फ्लाइट टाइम रहता है, जो इतने घंटे तक उनका ड्यूटी टाइम रहता है फ्लाइट के लिए, जैसे कोई ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो उस केस में अगर फ्लाइट्स 14 घंटे से ज़्यादा रहता है, 17 घंटे तक, तो वहाँ पे हर एक फ्लाइट के बाद, यानी कि हर एक जर्नी के बाद 120 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? वो फ्लाइट्स जो 14 घंटे से ज़्यादा रहती हैं, 17 घंटे के अराउंड, तो उनमें 120 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा हर एक फ्लाइट के बाद। बाकी अगर आपकी 2 कंटिन्यू फ्लाइट्स हो जाती हैं तो आपका जो रेस्ट पीरियड है वो 24 आवर्स इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब ये न्यूज़ आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, नए ड्यूटी टाइम आए हैं, फ्लाइट का ड्यूटी टाइम आया है, पहले 13 घंटे का था, अब वो 10 घंटे कर दिया है। पहले रात का मतलब था कि रात के 12 बजे से अगर 1 बज रहा है, 5 बज रहा है सुबह का, तो वो नाइट की डेफिनेशन में आता था। बट अब क्या हुआ है, अब रात के 12 बजे से सुबह की 6 बजे तक भी वो नाइट शिफ्ट में ही काउंट होगा। ठीक है, और नाइट में एक पायलट ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैंडिंग ही कर सकता है, और वो फ्लाइट्स जो 14 घंटे से ज़्यादा की हैं, यानी कि 17 घंटे तक है, वहाँ पे आपको 120 घंटे का मिनिमम रेस्ट दिया जाएगा हर एक फ्लाइट के बाद। ठीक है, और अगर कंटिन्यू 2 फ्लाइट्स रहती हैं पायलट की, तो जो रेस्ट पीरियड है वो 24 आवर्स बढ़ जाएगा, यानी कि उस कंडीशन में इनको 144 आवर का रेस्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है इंटरनेशनल अफेयर्स। यहाँ क्या है, साउथ कोरिया पास्ड अ बिल टू एंड द स्लॉटर एंड सेल ऑफ डॉग्स फॉर देयर मीट बाय 2027। तो साउथ कोरिया ने एक बिल पास किया है कि आपको जो डॉग की सेल होती है या उनकी हत्या करी जाती है उनके मीट के लिए, उसको आप रोकना है 2027 तक। ठीक है ना, क्लियर। इसके लिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मतलब आप फिर भी ऐसा करते हैं, तो आपको 3 साल तक का जेल हो सकता है, या फिर इसमें जो फाइन है वो है 30 मिलियन वॉन। ठीक है, 30 मिलियन वॉन यानी कि $23,000। अगर हम बात करें डॉग मीट स्ल्यू की, तो इसको क्या कहा जाता है, बॉशिन टैंग। ठीक है, बॉशिन टैंग कहते हैं जो डॉग का मीट होता है उसको। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो साउथ कोरिया की हम बात करें तो यहाँ की करेंसी है, ये जो वॉन लिख रहा था ना, फाइन जो था वॉन में, वो साउथ कोरिया की करेंसी है वॉन, और यहाँ की कैपिटल है सियोल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है आईआईटी मद्रास को लेके। आईआईटी मद्रास ने न्यू कैंपस टू बी ओपन इन कैंडी श्रीलंका। आईआईटी मद्रास ने एक नया कैंपस खोलेंगी श्रीलंका के कैंडी शहर में। ठीक है, और ये इन्होंने इससे पहले ये ओवरसीज कैंपस बना चुके हैं जांजीबार में। ठीक है, अगली न्यूज़ है हमारे न्यू अपॉइंटमेंट सेक्शन की। सेंथिल पांड्यान सी, सेंथिल पांड्यान सी ये कौन बने हैं, एम्बेसडर टू द डब्ल्यूटीओ इन जिनेवा। ठीक है, डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर बने हैं कहाँ पर, जेनेवा में। तो किसको रिप्लेस करेंगे ये, ब्रजेंद्र नवनीत को। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारा अपॉइंटमेंट का, शील वर्धन सिंह। शील वर्धन सिंह ये बने हैं मेंबर ऑफ यूपीएससी, ये यूपीएससी के मेंबर बने हैं। यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं डिफेंस एक्टिविटीज़। डिफेंस की न्यूज़ में 2024, ठीक है,
इंडियन आर्मी ने 2024 को एज अ ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन घोषित किया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्मी 2004 को ये कह रहे हैं कि इट इज़ द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिफेंस का न्यूज़ है, एक एक्सरसाइज है, इसका नाम है सी ड्रैगन 24। इसका 4th एडिशन है। कहाँ पर हुआ? गुआम, यूएसए में। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे? इसमें 6 कंट्रीज पार्ट लिए थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया था। तो इसमें था इंडिया, सेकेंड था यूएसए, थर्ड हमारा ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ जापान, फिफ्थ कनाडा, सिक्स है हमारा साउथ कोरिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडियन पार्टिसिपेंट की। ये जो एक्सरसाइज हुई है सी ड्रैगन, ये गुआम यूएसए में जो एक्सरसाइज हुई है, इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो इंडिया की तरफ से जो एयरक्राफ्ट था उसका नाम है इंडियन नेवीज P-8I। ये है एयरक्राफ्ट जो इंडिया की तरफ से गया था इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट के लिए। न्यूज़ है हमारा रीसेंट स्टेट अफेयर्स। स्टेट की न्यूज़ पढ़ते हैं अब हम। यूपी गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, सीएम आदित्यनाथ योगी और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, राइट। तो यूपी गवर्नमेंट ने एक फार्मा पार्क बनाया है। ठीक है। फार्मा पार्क बनाया है कहाँ पे? ललितपुर बुंदेलखंड में। ठीक है। इसका एरिया कितना है? 1472 एकड़। ठीक है। 5 गाँव में बनाया है। कौन कौन से 5 गाँव कवर करेगा ये? सैदपुर, गैरोली किला, लारगन, कराउंडा एंड रामपुर। आई होप इट्स क्लियर। ओके। तो ये जो फार्मा पार्क बन रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 फेजेस में है। फर्स्ट फेज में हमारा फोकस रहेगा 300 एकड़ पे। इसमें स्टेट इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि यूपी कितना इन्वेस्ट कर रहा है? यूपी गवर्नमेंट 8,000 करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है। गाइडेड बाय यूपी SIDA यानी कि यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसमें गाइड करेगी। ठीक है। अगला हमारा स्टेट का न्यूज़ है वेस्ट बंगाल CM। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। इन्होंने एक स्कीम निकाली है, इसका नाम है योग्यश्री। क्या नाम है स्कीम का? योग्यश्री फॉर SC ST स्टूडेंट्स इन वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल में जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्कीम निकाली गई है। ठीक है। इसके तहत ये बोल रहे हैं इस स्कीम के अंदर क्या होगा, हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए 50 सेंटर्स खोलेंगे। ठीक है। 50 सेंटर्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो रही है? नीट हो गया, JEE हो गया, इनके लिए ये सेंटर्स खोलेंगे। ठीक है। बाकी कह रहे हैं कि 46 सेंटर्स हम अलग से खोलेंगे जिसमें फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी टू द SC SC स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स एस्पायरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड सिविल सर्विसेज। जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, उनके फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी SC ST स्टूडेंट अगर वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।